चर्चित इस मैच में विकेट रन क्या बने उससे ज्यादा चर्चा में ये है कि स्टेडियम काफी ज्यादा खाली था और कई लोग पुराने वर्ल्ड कप्स के पहले मुकाबले की फोटोज लगा करके भी तुलना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये मामला काफी तेजी से चल रहा है। जो फॉरेन मीडिया आया है वो प्रमुखता से इस चीज को दिखा रहा है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच है इतने बड़े इवेंट का और स्टेडियम पूरी तरह से खाली है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर भी थोड़ी सी डिबेट हो जाए और शुरुआत करना चाहूंगा आपसे भैया आप और देखिए ये मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड किया कि पहला मैच अहमदाबाद में खेलना है। भाई इस पूरे व्यवस्था में कुछ मूलभूत गलतियां थी। पहली क्या, आप अहमदाबाद खेलने गए तो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम है जिसको भरने के लिए आपको 70-80 हजार लोग लगेंगे। और दूसरे आप बिना होम टीम के पहला मैच कराने गए। मुझे 99 से नहीं याद है, 96 में नहीं ध्यान मुझे आ रहा है, पर 99 से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहला मैच होम टीम में ना खेला हो। 99 में लंदन में इंग्लैंड ने पहला मैच खेला, 2003 में केपटाउन में अफ्रीका ने पहला मैच खेला, 2007 में वेस्ट इंडीज ने जमैका में पहला मैच खेला, 2011 में मीरपुर में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पहला मैच खेला, 2015 भी पहला मैच होम टीम ने खेला और 19 भी लास्ट टाइम इंग्लैंड ने ओवल में पहला मैच खेला। शायद 15 में न्यूजीलैंड ने खेला था क्राइस्ट चर्च में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो कभी भी जब आपकी होम टीम खेलती है तो एक आपको अलग सपोर्ट रहता है, लोग अपना काम छोड़ के जाते हैं। तो कई वीक डेज के दिन ये मैच, बड़े स्टेडियम में मैच, और मतलब इसको क्षेत्रवाद या अन्यथा न लिया जाए तो कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली के बनिस्बत थोड़ी सी कमजोर खेल को लेके जो जनभावना है, जैसा उमड़ता है। आप कोलकाता में जब आप मैच खेलते हैं तो वहां जैसे दर्शक उमड़ते हैं, उनका जो प्यार है खेल के लिए, फुटबॉल के लिए हो चाहे क्रिकेट के लिए हो, वो थोड़ा सा बेहतर है। और स्टेडियम भी उतने बड़े नहीं तो इसलिए भरना भी आसान है। और जब ये चूक हो गई, मान लीजिए, हालांकि अब ये, क्योंकि ये तो आज का तो फिक्चर बना नहीं, फिक्चर तो बहुत पहले बना होगा, अगर ये चूक हो गई तो इसको फिर आखिरी समय पे सुधारा जा सकता था, क्योंकि आपके पास तो डाटा था ना कि भाई कितने टिकट बिके हैं। बचे हुए टिकट आप स्कूल कॉलेजों को बांट देते, बच्चे आके कम से कम स्टेडियम भरा दिखता। पहले मैच में मैं उम्मीद करता था कि कम से कम 70-80% कैपेसिटी स्टेडियम की फिल होती, तो एक अलग उत्साह होता, एक मैच में देखने में मजा आता। और इससे पहले भी हमने जो तमाम टूर्नामेंट देखे हैं जहां कहीं ऐसा हुआ है तो हमने उसको क्रिटिसाइज किया है। तो आज उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ये हमारे देश में हो रहा है तो हमको इसको छोड़ देना चाहिए। एशिया कप को लेकर ही यहाँ के जो बड़े बड़े महान बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने खूब क्रिटिसाइज किया था, आज उनके भी ट्वीट वायरल हो रहे हैं कि आप एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी में इतने कम लोग। हाँ, वो पाकिस्तान के उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने वो रिट्वीट भी शायद आज किया है वापस से। हाँ, तो वो ठीक है भाई, वो सवाल बनता है, आपको वो सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप वाकई में ट्रू जर्नलिस्ट है तो आज भी वो सवाल पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं सिद्धार्थ जी से भी थोड़ी सी राय लेना चाहूंगा कि ये जो स्टेडियम खाली खाली सा लगा, इस पे आप इसको कैसे देखते हैं, किसकी कमी है, क्या अच्छा किया जा सकता था? बहुत सारी चीजें आप अपनी विचार जो है व्यक्त करें। यह पूरी तरह से राजनीतिक चीजें हैं। आप सोचिए कि टूर्नामेंट हो रहा है, ये जिद है एक तरह की कि हम ये सारे मैचेस अहमदाबाद में करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि वो अभी बीसीसीआई के जो करंट मैनेजमेंट है उसमें आपको पता ही है कौन है। हम आईपीएल का भी फाइनल रखेंगे, हम इसके साथ साथ वर्ल्ड कप का भी फाइनल रखेंगे, ओपनिंग मैच भी रखेंगे। अब ये जिद है कि हम दिखाएंगे कि हम अपने लोगों के लिए क्या करते हैं। इलेक्शन ईयर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी होर्डिंग लगेगी, हमारी ब्रांडिंग होगी, हमें लोग जानेंगे। तो ये पूरी तरह से वही वाली चीज़ें हैं। आपने इसके पहले, ये नया स्टेडियम है, लोग इतनी, ठीक है आईपीएल वगैरह में ठीक है लोग आ जाते हैं, बट अगर आप अपना होम टीम का मैच नहीं रख रहे हैं तो दूसरे मैचेस देखने के लिए एक नए स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे। इसके वजह जैसे कि आपसे ने कहा, दिल्ली होता, ईडन गार्डन होता या मुंबई का वानखेड़े, आपको स्टेडियम 70% भरा जरूर दिखता। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए इस टूर्नामेंट को इस तरह से होने दिया जा रहा है। जी, अयोध्या जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा अभिषेक भैया ने कहा कि अगर टिकट नहीं बिके थे तो उनको फ्री में दे दिया जाना चाहिए था, सेम यही चीज वीरेंद्र सहवाग ने भी कही है। सहवाग ने ट्वीट करके सेम यही चीज लिखा है कि अगर
इंडिया का मैच नहीं होगा तो स्टेडियम खाली रहने वाजिब है। और अगर ऐसा आपको पता है कि वो होना ही होना है तो आप क्यों नहीं जो है ये टिकट फ्री में बांट दिए? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो है मैं अभिषेक भैया से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ, और ये इस पूरी व्यवस्था में जो मूलभूत कमियां अभिषेक भैया ने बताई वो बिल्कुल जिम्मेदार है। भाई पहली बात तो ये, इससे पहले कि आप सिनारियोज देखिए, जो भी इतने बड़े टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप या कुछ और इस तरीके के जो भी टूर्नामेंट होते थे, उसमें क्या होता था कि जो टीम होस्ट होती थी पहला मैच उसके बीच, और जो लास्ट वाले टूर्नामेंट की चैंपियन होती थी उसके बीच में पहला मैच इस तरीके से ज्यादातर टाइम पे रखा जाता था। मान लीजिए पिछली बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, अब की बार होस्ट इंडिया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच होगा। ठीक, तो पहली बात तो आपने पहला मैच इंडिया का नहीं कराया, तो वो जो एक क्रेज था वो अपने आप ही कम हो गया। उसके बाद आपने बोला कि हम ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं करेंगे क्योंकि तय नहीं थी, उसकी भी आपने 500 चीजें दे दी। अब एक और इसमें चीज है, मुझको पता है बीसीसीआई का इसमें एक्सक्यूज क्या होगा, सिक्योरिटी वाला एक्सक्यूज होगा, जो कि बहुत दिनों से बात चल रही है। आज भी करीब 16 आईपीएस ऑफिसर और 3500 से ज्यादा पुलिस पर्सनल जो है डिप्लॉयड किए गए थे वहां पे, ओपनिंग जो है मैच के पहले अहमदाबाद में डिप्लॉयड किए गए हैं। ये खबर हर जगह पे लगातार चल रही है। लेकिन ये सब सिर्फ एक्सक्यूज हैं। आप इसके बिना, इन एक्सक्यूज के बिना आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने पहले मैच में इसलिए हम इतनी भीड़ नहीं ला सके क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। भाई अगर ऐसे सिक्योरिटी रीजन है तो आप करने से मना कर दीजिए, आप बोलिए कि हम मैच नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी व्यवस्था में जो कमियां हैं, और जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि कुछ इसको जो है इसमें राजनीतिक एंगल भी है, बिल्कुल वो भी होगा। अदरवाइज क्या जरूरी है कि आप अहमदाबाद में ही पहला मैच करेंगे? या तो आप ओपनिंग सेरेमनी करते, लोगों को बुलाते, तब हमको ये बात समझ में आती कि हाँ वहां पे स्पेस ज्यादा है, बहुत बेहतर तरीके से ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। आपने वो भी कैंसिल कर, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो है, कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले एक छोटा सा समारोह होगा। क्या मतलब है? बाकी टीमें क्या बेवकूफ है, या फिर बाकी टीमों के क्रिकेट को आपने बहुत हल्के में ले लिया है कि आप उनसे पहले नहीं करेंगे? तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है बीसीसीआई जो लगातार कर रही है, जो एक उसका अहंकारी स्वभाव है, वो मुझे लगता है क्रिकेट के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये सिक्योरिटी रीजंस और बाकी सारी चीजें जो है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज हो सकता है आपका, लेकिन ये बिल्कुल निराशाजनक है कि एशिया कप को लेकर आपने इतना सारा मजाक उड़ाया। उस दिन पूरे दिन आपने ट्विटर पे ट्रोल किया जो है पाकिस्तान, जो है मतलब पाकिस्तान को, कि वो एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी में दर्शक नहीं ला पाए। वही चीज आज, और वो तो एशिया कप था, आज तो वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप में आपके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो आप जो है वो भी ऑब्वियस सी बात है ट्रोल करेंगे आपको। तो ये सारी गलतियां मुझे लगता है खेलों को लेकर इन सब में थोड़ा सा जो है एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है, और इस तरीके की गलतियां ना हो तो बेहतर है। क्योंकि आप सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, 50,000 करोड़ में आपका आईपीएल होता है, उसके जो है राइट्स बिकते हैं। फिर अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, सबने देखा होगा प्रैक्टिस मैच में, कि उसमें कुर्सियां जो है लाइन से पूरे जो है मतलब स्टेडियम में एक या पूरे दो उसकी जो है गंदी पड़ी हुई थी। तो वो भी ठीक नहीं है। आप बताइए कि आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं, प्रैक्टिस मैच आपने जिस ग्राउंड पे कराया वहां पे एक पूरे स्टैंड में कुर्सियां जो है इतनी गंदी हुई पड़ी हुई है, उनपे धूल जमी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पान मसाला थूका पड़ा हुआ है। वो क्या ठीक लगता है? अब ये सब चीजें होंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, मजाक तो उड़ेगा और जो है लोग भी ट्रोल करेंगे आपको। तो ये गलती है, ये आपकी गलती है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए बीसीसीआई को। एक्सक्यूज आप दें तो अलग बात। यहाँ पे